हेलो गाइस, आज हम बता रहे हैं आपको एयर कंप्रेसर के बारे में। असल में एयर कंप्रेसर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला एक पार्ट है। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसमें एयर कंप्रेसर काम ना आता हो। ठीक है, ये लोकल भी बहुत मार्केट में बनते हैं और कंपनी में एक बहुत फेमस कंपनी है LG। तो मैं LG में कंप्रेसर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल लाइव वीडियो के साथ में। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आपको कंप्रेसर दिखाई दे रहा होगा, ये LG में एक कंप्रेसर है। ठीक है, ये मैं इसके पार्ट बता देता हूँ। ये है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, ये 20 HP का कंप्रेसर है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है। बेसिकली कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर ये है, ये यहाँ से ये क्या है, एयर कंप्रेसर है। ये इससे सक्शन वाल्व है। ठीक है, ये साइलेंसर कम सक्शन वाल्व होते हैं, इससे ज़्यादा आवाज़ बाहर को नहीं निकलती। और ये इसका है ब्रीदर वाल्व मतलब जैसा नाम वैसा काम, सांस लेने के काम आता है। और ये इसको बोलते हैं LP सिलेंडर, यानी कि लो प्रेशर सिलेंडर। और लो प्रेशर सिलेंडर इसमें दो होते हैं, किसी में एक होता है। ये 3 सिलेंडर का एयर कंप्रेसर है। इसमें 2 LP सिलेंडर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, और दोनों में सक्शन फिल्टर लगे हुए हैं। बीच का है HP, यानी कि हाई प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर। अच्छा, जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा ऊपर का हेड है, इसे बोलते हैं सिलेंडर हेड। इसी के अंदर सक्शन डिलीवरी 2 वाल्व लगे रहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे इसको बोलते हैं सिलेंडर। आम भाषा में जो मिस्त्री लोगों की भाषा होती है उसमें इसे लाइनर भी बोल देते हैं, लाइनर। ठीक है, तो ऐसे ही इसका ये हेड है, और नीचे वाला यहाँ से नीचे तक ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ये जो पूरा है इधर का, ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा नज़दीक से। ये जो चीज़ है, ये पूरा ये कहलाता है क्रैंक केस। जस्ट लाइक इंजन, जैसे इंजन में क्रैंक केस होता है, इसमें भी क्रैंक केस होता है, क्रैंक होती है। ठीक है, ये हमारा है इंटरकूलर मतलब जो हवा यहाँ से सक करता है, एटमॉस्फेयर से हवा सक की इसने यहाँ से इस रास्ते से, और इसने दी इस सिलेंडर को। ये उस एयर को लेकर के कंप्रेस करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके ये बीच वाले को HP को दे देता है। ये दोनों सिलेंडर यही काम करते थे। वो यहाँ से हवा ली एटमॉस्फेयर से, यहाँ आई, ये चली गई इंटरकूलर में। ऐसे ही ये देखिए, यहाँ से एयर आई और ये एयर को सक किया, कंप्रेस करके यहाँ दे दी इंटरकूलर को। इंटरकूलर में से फिर ये बीच वाला सिलेंडर, जिसे हम हाई प्रेशर सिलेंडर बोलते हैं, ये इसे प्रेशर में कन्वर्ट करता है। मतलब 30 kg 35 kg तक ये प्रेशर बनाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर आता है वो तो बहुत कम होता है। ओके, ये हमारा इंटरकूलर का मतलब जो अंदर की एयर है उसको ये कूल करता है, ठंडी करता है। ठीक है, ताकि बियर या टीयर कम हो, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने का भी डर रहता है। ये हमारा डिलीवरी पॉइंट बोलते हैं इसको। ये डिलीवरी पाइप है, यहाँ से एयर हमारी जाती है सीधा कहाँ, टैंक में। ये देखिए, ये यहाँ आ गई और यहाँ से ये आपकी गई इसको यहाँ टैंक के अंदर। मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये पूरा कंप्रेसर का अरेंजमेंट है। और ये जो लगा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं अनलोडर वाल्व। इसमें ये सोलेनोइड कॉइल है, और बेसिकली सोलेनोइड वाल्व होता है ये, इसे कहते हैं हम अनलोडर वाल्व। क्योंकि जब एयर कंप्रेसर चलता है तो इसकी लाइन के प्रेशर को बाहर रिलीज़ कर देता है, ताकि कंप्रेसर पर लोड ना पड़े। और जब बनता है, जब ये बंद होता है तो बाहर रिलीज़ कर देता है, और जब कंप्रेसर चलता है तो इसको वाल्व को, एयर को बंद कर देता है ऑटोमेटिकली। ये हमारा मैनुअल वाल्व है, जो काम मैनुअल से करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक इसमें होता रहता है। चलिए, अब ये यहाँ से एयर हमारी आ गई टैंक के अंदर। ठीक है, टैंक में ये अनलोडर वाल्व है। इसके बाद लगा हुआ है NRV। इसे कहते हैं, NRV का फुल फॉर्म नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, इससे हवा टैंक में जाती तो है बट बाहर नहीं आती।
और ये है इसका ऑटोमेटिक स्विच, प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच, इसे बहुत नामों से मार्केट में जाना जाता है। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर हो जाता है, देखिए प्रेशर गेज में प्रेशर कहाँ तक है इस समय, अभी कंप्रेसर बंद पड़ा हुआ है, चला कर भी दिखाऊंगा मैं इसको। तो क्या होता है कि जब रिक्वायर्ड प्रेशर हो जाएगा, ये सेटिंग हमारे हाथ में होती है, ठीक है। जब तो ये क्या करता है, इस कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, और जब रिक्वायर्ड प्रेशर से कम होता है प्रेशर, तो क्या होता है, ये उसको चालू कर देता है। इसे हम प्रेशर या अनलोडर वाल्व वगैरह कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा ये टैंक से गया आउटपुट, यहाँ भी एक NRV लगा हुआ है, ये गया है प्लांट के लिए। ये NRV टैंक से हवा बाहर जा सकती है, बट दूसरे कंप्रेसर की एयर इसके अंदर नहीं आएगी। तो हमने ये NRV यहाँ लगा दिया है, ठीक है। ये इसलिए कि किसी और कंप्रेसर की हवा इसके अंदर ना आए, और ये इसलिए कि टैंक कंप्रेसर की हवा टैंक में तो जाए बट वापस नहीं आनी चाहिए। अगर वापस आएगी तो कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और मोटर भी जल सकती है, ठीक है। ये देखिए हमने कर रखा है तो 3 फेज सप्लाई टोटल, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। सिर्फ स्विच दबाना होता है और ये 3 फेज की पावर हमारी चालू हो जाती है। ये इजी करने के लिए मेन स्विच कौन उठाए कौन दबाए, ये वैसे बता दूं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका स्टार्टर लगा हुआ है। स्टार्टर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक MCB है, बस इसी से हमारा ये कंप्रेसर चलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको IR कंप्रेसर, इंगरसोल रैंड कंप्रेसर के बारे में, ठीक है।